ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बीजेपी से ट्वीट किया गया है। क्या इसे राजनीति नहीं करेंगे? धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। आप होते कौन है ये जाति का और धर्म को इस बीच में लाने वाले? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करती है, कांग्रेस पार्टी ऑफर करती है। सुन लीजिए पहले, आपकी आवाज आती है तो मेरी आवाज दब जाती है। आपको सुनना पड़ेगा पहले मेरी बात, पहले सुनिए मेरी बात। जब कुछ भी गाइए मत ना, आप लेकर आते हैं जब ये बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप कहाँ हैं? आप रैली कर रहे हैं। अरे तो रॉबर्ट वाड्रा क्यों गिना रहे हैं कि आतंकवाद क्यों हुआ? रॉबर्ट वाड्रा क्यों गिना रहे हैं कि हिंदू मुसलमान होता है, इसीलिए जाकर मजहब पूछ रहे हैं? जिस दिन हमला हुआ आपके रॉबर्ट वाड्रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवादी इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही थी। रूबिका जी, नहीं। हाँ तो बोल दीजिए कि वो ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं है प्रियंका जी, और कहिए कि वो हमारे पार्टी के दामाद जी हैं, उस पर सवाल इसीलिए हम पूरी इज्जत बख्शते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। और ये क्या है? पूरा पाकिस्तान, अरे पूरा पाकिस्तान उठा के बैठा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा को और रॉबर्ट वाड्रा के बयान को, और आप कह रही हैं कि मैं ना पूछूं आपसे? पूरा पाकिस्तान उठाकर बैठा हुआ है आपके रॉबर्ट वाड्रा के बयान को। पूरा पाकिस्तान ऐसे करके दिखा रहा है। पाकिस्तान के लिए आप रॉबर्ट वाड्रा की हिमायती मत बनिए। देश में एक बहन का आप सवाल मत पूछिए, रॉबर्ट वाड्रा पर जवाब दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं, 370 अपने देश में मुद्दा होता है तो राहुल गांधी के बयान को नोटबंदी से जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सुनिए आप मेरी बात की आवाज आती, मेरी आवाज आती। सुनिए, आप ही को बोलना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत बोला था। मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने गलत बोला। नहीं, आप बता के जाइएगा कौन सी ऑफिशियल पोस्ट है। मुझे तो पता नहीं है। नहीं, मुझे तो पता नहीं है कौन सी ऑफिशियल पोस्ट है। किसी पोस्ट पर नहीं है। मुझे तो लगता है रॉबर्ट वाड्रा किसी पोस्ट पर नहीं है। अगर आप राहुल गांधी तो भी हम साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। जीजा जी तो है ना, राहुल गांधी के करीबी तो है ना। अरे भाई है कि नहीं है? प्रियंका गांधी के हस्बैंड तो है ना रॉबर्ट वाड्रा मैडम। और आप लोग उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं कि नहीं देते? कह दीजिए कि नहीं, वो नहीं है हमारे लिए कोई नेता पिता। कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं, कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता बताइए। ये ऑफिशियल पोस्ट। बोलिए। अरे बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा पे बात नहीं करनी है। जबान आएगी या हालत में फंस जाएगी आपकी जबान? जवाब दीजिए आप। ओ मैडम, नहीं, ये कहिए ना। अरे ये कह दीजिए ना कि रॉबर्ट वाड्रा पे मुझे बात नहीं करनी है। पोस्टर पर निकलेगी या फंसी रह जाएगी आपके हलक में जबान? कहिए ना, ही इज नोबडी। प्रियंका राजनीति करने नहीं आई थी। नोबडी। रॉबर्ट वाड्रा मींस नथिंग टू अस। ही इज अ नोबडी फॉर कांग्रेस पार्टी, जिसको पूरा पाकिस्तान उठाए फिर रहा है, आतंकवादियों की जो वकालत करते फिर रहे हैं, और आज उनके बारे में बोलते हुए आपके हलक सूख रहा है ना, आपका हलक सूख रहा है। और इसीलिए ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस फेलियर पर आप सवाल पूछिए, कोई नहीं रोक रहा है। मैं भी पूछूंगी, पूछिए आप, कोई नहीं रोक रहा है। जब रॉबर्ट वाड्रा की वकालत करने लगते हैं और वो रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वकालत करने लगते हैं आतंकवादियों की, तो मैं सवाल आपसे पूछूंगी। पूरे देश को इस वक्त एक साथ खड़े होना है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ है। मुझे नहीं पता, आवाज नहीं आ रही है, शायद कट गई है। आनंद दुबे जी, आप तो मैंने सुना है कि कश्मीर जा रहे हैं। जी रूबिका जी नमस्ते। कश्मीर से निकल कर आ रही है, आप कश्मीर जा रहे हैं? नहीं रूबिका जी, मेरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। 20 मार्च को ही मैंने अपनी बुकिंग कराई थी। ये हादसा या दुर्घटना या जो हमला है ये हुआ था 22 अप्रैल को। तो वो अलग बात है रूबिका जी, वो मेरा निजी दौरा था और वो अगर सरकार ने सब कुछ ठीक ठाक रखा तो वहाँ हम जाएंगे भी। रूबिका जी देखिए, आप आज आपने बहुत एक सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या विपक्षी पार्टियां देश के साथ खड़ी हैं। तो मैं बड़े अदब से, विनम्रता से कह रहा हूं, हाँ विपक्षी पार्टियां देश के साथ खड़ी हैं। हमारी पार्टी के नेता आज सर्वदलीय पार्टी की जो बैठक है उसमें जाना चाहते थे, लेकिन हमारे संजय राउत जी, अरविंद सावंत जी अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से दूसरे राज्यों में है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी के कार्यक्रम में गए, वो दुर्गम स्थान पर है, दिल्ली पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने मांग की है पत्र के द्वारा किरण रिजिजू जी से कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारी बात कहने का एक प्रकार का, इसीलिए आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप सरकार का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ हम सरकार के साथ खड़े हैं रूबिका जी, हर सुख दुख में सरकार के साथ खड़े हैं। पक्ष विपक्ष यहाँ कोई मायने नहीं रखता, देश से बड़ा कोई नहीं है।
आपको पता होगा कि जब जब देश की बात आती है, धारा 370 हटाना था, हम देश के साथ खड़े थे। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो हम लोग देश के लिए जीने मरने वाली पार्टियां हैं। देखिए, जब हमारी आपसी राजनीतिक लड़ाई होगी, जब कोई राजनीतिक चुनाव आएंगे, हम आपस में खूब लड़ते हैं, सड़क से संसद तक बहस करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पुरजोर आलोचना भी करते हैं, लेकिन बात यहाँ हमारी अस्मिता की है, बात हमारे आत्मसम्मान की है। पाकिस्तान जैसा एक टुटपुजिया, एक दो कौड़ी का देश जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, उसका नाम भिखारिस्तान है, अगर वो बार बार हमारी अस्मिता पर आघात पहुंचा रहा है तो अब उसको सबक सिखाई देना चाहिए। देखिए, जब जब हमने उसको सबक सिखाने की कोशिश की है, हमने कहा है कि इसका जवाब पत्थर से देंगे, 10, 20, 25 आतंकवादियों को मारा है, लेकिन अब ये 2, 5, 10 आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा रूबिका जी, एक प्रॉपर हमला करना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अब हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, देखिए बीच में न बोलिए, देखिए आपकी ये भाषा, आपकी ये शैली इस समय लोग नहीं सुनना चाहते। साजिया जी, बीच में कोई ना बोले प्लीज। बिल्कुल, नस्तो नाबूद अगर पाताल में भी छुपे हो। देखिए रूबिका जी, आपको अच्छी तरह पता है ये हमले ISI करवाती है। नहीं, ये हमले ISI करवाती है। अरे भाई, आप जब तक जड़ को नहीं काटेंगे, करवा रही हैं, आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी आनंद जी, RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शक्ति यादव कह रहे हैं ये सब स्क्रिप्टेड लगता है, पहली नजर में ये स्क्रिप्टेड है। देखिए, पहली बात तो देखिए, शक्ति यादव जैसे व्यक्तियों की बात को यहाँ महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शक्ति यादव जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्ति यादव जैसे नेताओं को इस संवेदनशील विषय पर इतनी हल्की बातें करने का न तो अधिकार है, न तो आपको उनकी बात करनी चाहिए। आप सिरे से खारिज करिए, इनको इतना महत्व न दीजिए। आप एक सवाल पूछ रही हैं कि क्या विपक्ष देश के साथ खड़ा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ आनंद जी, अभी प्रियंका गुप्ता जी कितना आक्रोशित हो गई थी, दुनिया भर के सारे डायलॉग जो हैं वो आज रट के आ गई थी जब उनसे ये कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा पर, मैंने तो इग्नोर कर दिया था रॉबर्ट वाड्रा को, मैंने तो इग्नोर कर दिया था सर, रॉबर्ट वाड्रा को देश ने भी इग्नोर कर दिया था, पर पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर रहा है ना। नहीं, आपने किया, लेकिन ये जो साजिया इल्मी जी हैं और ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, दोनों को एक जैसी भाषा बोलने के लिए आप मना करिए। ये देश के दुर्भावना वाली भाषाएं यहाँ नहीं चलेंगी इतने बड़े चैनल पर। इस समय देश करा रहा है, देश दुखी है, देश संवेदना में है, पीड़ा में है। लोग एक ही चीज चाहते हैं, पाकिस्तान का नस्तो नाबूद। इनके साथ क्रिकेट के संबंध खत्म करने चाहिए, इनके साथ सांस्कृतिक मंच खत्म करने चाहिए। सिंधु जल समझौता खत्म किया, उसके लिए सरकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनके साथ व्यापार, मंच, एवरीथिंग, मतलब इस दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का कोई देश है, ये पता नहीं चलना चाहिए। ओके, MS बिट्टा जी के पास जाओ, उससे पहले सत्य प्रकाश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी आज कोई नेगेटिव बात मत करो, आज तो बस पाकिस्तान के खात्मे की बात करो। तो ये नेगेटिव बात तब हो जाती है आनंद जी, आप तो खुद आप अपने आप को हमेशा ये कहते हैं मैं सच्चा पक्का सनातनी हूँ, हिंदू मुसलमान। मैं भी वहाँ पर जब श्रीनगर में ये बात कह रही थी कि आतंकी आए और उन्होंने मर्दों को औरतों से अलग किया, सत्य प्रकाश जी